खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि जिसे आप पप्पू कहते थे, अग्निवीरों का मसीहा है, संसद से सड़क तक जो है लड़ाई लड़ी है उन्होंने। जिन्हें आप पप्पू कहते थे ना, राहुल गांधी जी को, ये रहे राहुल गांधी जी। इनको आप क्या कहते थे? पप्पू। पप्पू नाम बीच में चलाया था आपने, लेकिन ये अग्निवीरों के मसीहा यही है। और संसद से सड़क तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है और सरकार खुद बौखलाई हुई है, क्योंकि सरकार ने गलत डिसीजन लिया था ना अग्निवीर का। उस डिसीजन को सरकार वापस तो ले नहीं सकती डायरेक्ट, जब तक अपन बहुत बड़ा हंगामा करेंगे नहीं। लेकिन इनके स्टेटमेंट से, संसद से लेकर सड़क तक, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, उन सब के स्टेप से जो है सरकार बौखलाई हुई है। भारतीय सेना और भारतीय रेलवे को बेचा। बार बार राहुल गांधी जी संसद के अंदर मुद्दा उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उन्होंने मुद्दा उठाया कि एक तो आपने इंडियन रेलवे को बेच दिया, बिल्कुल, क्योंकि पहले रेलवे के अंदर बहुत सारी भर्तियां आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और मतलब गांव गरीब का सपना जुड़ा हुआ था रेलवे की नौकरी से। वो अब जो है वैकेंसीज कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, और या उनको ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जा रहा है। और भारतीय सेना को भी जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, समझो अब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही और क्या है ना। तो पप्पू जी ने आप बोलते थे, उन्होंने इस मुद्दे को बार बार संसद के अंदर उठाया, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उठाया है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में अग्निवीर मुख्य मुद्दा है, इसके बारे में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने क्या बोला, और जगह जगह जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उन्होंने चलाई थी, भारत को जोड़ने का जो प्रयास किया था, उसके अंदर बार बार अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया है। इसका मतलब युवाओं के हितैषी कौन है? राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू पप्पू नाम से बुलाते थे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि संसद में गरमाया अग्निवीर का मुद्दा। बिल्कुल, राहुल गांधी जी बार बार 2-3 महीने में, 1-2 महीने में जैसे ही सत्र आता है, वापस अग्निवीर के मुद्दे को लेके आ जाते हैं और सरकार को बार बार याद दिलाते हैं कि अग्निवीर का डिसीजन बहुत गलत डिसीजन था। और उसके बाद में हम डिसीजन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो अग्निवीर 100% खत्म। बिल्कुल, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी जो है गवर्नमेंट चेंज होती है फ्यूचर, तब तो अग्निवीर खत्म है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, यानी घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं, कोई भी सरकार का मैनिफेस्टो होता है, उसको उनको पूरा करना पड़ता है। तो इनका मैनिफेस्टो है कि कांग्रेस जो पहले मैनिफेस्टो आया तो उस टाइम बोला था कि हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे और सेना को पुरानी योजना वापस लौटा देंगे। ये इनका ट्वीट था ऑफिशियल कांग्रेस के अकाउंट से। और दूसरा न्यूज के अंदर आया था ईटीवी भारत के अंदर कि सत्ता में आई कांग्रेस तो खत्म करेगी अग्निवीर योजना। मैनिफेस्टो में मतलब डेफिनेटली खत्म होगी। अगला बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या बीजेपी अग्निवीर खत्म कर सकती है क्या? भाई कांग्रेस तो सत्ता में जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमें तो अभी खत्म करनी है अग्निवीर। तो भाई इसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। अभी अग्निवीर खत्म कराना तो किसानों जैसा हौसला चाहिए, यानी आप दिल्ली का डेरा डाल दो। किसानों ने यही किया था और अपने हक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, तभी 100% अग्निवीर इस गवर्नमेंट, यानी अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में अगर 100% अग्निवीर को परमानेंट करवाना, तब तो ये इलाज है। और नहीं तो फिर सत्ता परिवर्तन होने पर तो अग्निवीर जो है डेफिनेटली खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं घोषणा पत्र के अंदर ये डाला हुआ है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे, तो डेफिनेटली खत्म करेंगे। और इस बार आपने देखो अच्छी लीड भी ली थी ना, इंडी गठबंधन ने ली थी ना, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन ने इस बार जो है अच्छी लीड ली थी, क्योंकि अग्निवीर जैसे कई मुद्दे हो गए थे। बस ठीक है, तो बीजेपी भी तो मेजोरिटी में नहीं आई थी इस बार। ऐसा ही अगर आगे रिपीट होता है तो डेफिनेटली जो सत्ता परिवर्तन होता है तब तो अग्निवीर खत्म है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिलहाल वाली गवर्नमेंट के भी डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जिसे आप पप्पू कहते थे ना, अग्निवीरों का मसीहा वही है। आप इन्होंने बोलते थे ना पप्पू कि आलू से सोना बनाएंगे, तो भाई मोदी जी ने तो सोने से ही आलू बना दिया। भाई इन्होंने आलू से सोना बनाने का नहीं बना, और वो जो है डेफिनेटली हो सकता है आपको जुमला लगाओ, लेकिन मोदी जी ने भी तो 15-15 लाख खाते में डालने वाली बातें कही थी। और क्या उन्होंने तो सोने को ही आलू बनाने वाली योजना ही चला दी अभी ना। तो अग्निवीरों के मसीहा कौन है? जिन्हें आप पप्पू कहते थे, वो राहुल गांधी है। सरकार बौखलाई हुई इनकी स्टेटमेंट से। बस युवाओं का इनको साथ चाहिए, युवा जैसे इनके साथ आ जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह में आए भी थे, तो जो है अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी। भारतीय सेना और भारतीय रेलवे को राहुल गांधी जी बार बार संसद के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि ये अग्निवीर योजना जो है 4 साल की नहीं रहनी चाहिए, ये परमानेंट फौजी होनी चाहिए, गांव गरीब का सपना जुड़ा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पूरी पैदल यात्रा करी थी पूरी भारत की, उसमें जगह जगह गए, युवाओं से संवाद किया, रिटायर्ड फौजियों ने भी उनका साथ दिया था कि हाँ ये स्कीम खत्म होनी चाहिए। तो सत्ता परिवर्तन पर तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अग्निवीर खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा में अग्निवीर मुख्य मुद्दा। बिल्कुल, ग्वालियर पहुंची राहुल गांधी की यात्रा में, ये तो मैंने एक स्टेटमेंट लिया, कई जगह उन्होंने किया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज, मतलब ये पहले की बात बता रहा हूं, जब भारत जोड़ो यात्रा की थी ना राहुल गांधी ने, आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में दूसरे दिन ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने। रविवार को पूर्व सैनिक और अग्निवीर अभ्यर्थियों से संवाद करते मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। यानी राहुल गांधी जी खुलकर प्रहार कर रहे हैं, खासकर अग्निवीर पर। युवाओं के लिए वो हितैषी है और इस मुद्दे को लेकर वो बार बार जो है बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे हितैषी जो है, अग्निवीर के हितैषी
कौन है? अग्निवीरों के मसीहा तो राहुल गांधी जी ही हैं। संसद में गरमाया मुद्दा, अब गरमा क्यों नहीं, गरमाएगा क्यों नहीं? क्योंकि बार बार इस मुद्दे को बोलते हैं। और खास बात क्या है कि सत्ता पक्ष भी इस पर नेगेटिव बोल नहीं सकती। भाई जैसे राजनाथ जी है तो ये सफाई दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अग्निवीर पर नेगेटिव बोल नहीं सकते कि मुद्दा सेना का है। किसका मुद्दा है? सेना का। तो राहुल गांधी अग्निवीर पर राजनाथ से फिर भिड़े, यानी ये कभी राजनाथ जी से भिड़ते हैं, कभी मोदी जी से भिड़ते हैं, कभी अटल उनके मतलब गडकरी जी से भिड़ते हैं, यानी कभी अमित शाह जी से भिड़ते हैं। बार बार अग्निवीर के मुद्दे पर संसद के अंदर अलग अलग बड़े बड़े नेताओं से भिड़ते हैं, क्योंकि ये अग्निवीर को परमानेंट करना चाहते हैं। और सरकार भी इस पर ज्यादा नेगेटिव बोलने से बचती, क्योंकि उनको पता मुद्दा सेना का, वरना जो है सेना जो है, भारत देश जो है, अगर सेना पर बहुत ज्यादा गलत बोल दिया तो जो है हमारी जो है परखच्चे उड़ा देंगे देश के लोग, इसलिए वो भी ज्यादा बोलने से डरते हैं। उनको भी पता है डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन अब वापस लेंगे वो, लेकिन सलीके से लेंगे ताकि हमें भनक ना लगे। सत्ता परिवर्तन हो तो अग्निवीर 100% खत्म, बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तब तो अग्निवीर खत्म होगी ही होगी, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये संविधान में संशोधन नहीं है, दिस इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और संविधान में संशोधन नहीं है मतलब इसको खत्म जिस दिन बोल दिया ना प्राइम मिनिस्टर ने और अनुमोदन कर दिया कि हाँ अग्निवीर खत्म, उस दिन खत्म, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे फिर आगे कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं दूसरी पार्टी से, जिस दिन अनाउंसमेंट उसी दिन खत्म। कोई संविधान संशोधन नहीं है, ज्यादा लोच नहीं है इसके अंदर खत्म करने में। और कांग्रेस के तो घोषणा पत्र है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि हम अग्निवीर योजना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और सत्ता में कांग्रेस आई तो हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, ये बार बार कांग्रेस बोल रही। मतलब अगर सत्ता परिवर्तन मतलब अग्निवीर खत्म, लेकिन अब मुद्दा ये कि सत्ता पता नहीं कब परिवर्तन होगा, हमें तो अभी खत्म करना है। तो अभी खत्म करना है तो इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि दिल्ली का डेरा डाल दो। किसानों ने यही किया था, मैंने पहले डिस्कस किया था, किसान 380 दिन दिल्ली के अंदर डटे रहते, तब जाकर तीनों कृषि कानून वापस लिए थे बीजेपी गवर्नमेंट ने, उस टाइम जब वो सत्ता में मतलब बहुमत की सरकार थी बीजेपी की। अभी बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है, अभी गठबंधन की है, कोalition गवर्नमेंट है। तो अभी तो अगर आप 6 महीने भी डेरा डाल देते हो दिल्ली, तो अभी अग्निवीर खत्म हो जाएगी। अन्यथा जो गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन होता तब तो डेफिनेटली खत्म होगी ही होगी। तो आज हमने इन मुद्दों पर डिस्कस किया, यानी अग्निवीरों का मसीहा कौन है? तो अग्निवीरों के मसीहा राहुल गांधी जी। इन्हें पप्पू कहते थे, लेकिन पप्पू नहीं है, हमारे अग्निवीरों के लिए मसीहा है। और डेफिनेटली सत्ता परिवर्तन होते ही भी अग्निवीर खत्म है, और अभी खत्म करना तो उसका एक इलाज है, दिल्ली डेरा डाल दो और अपने हक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। तो SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे मुद्दे हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।